एक समय की बात, एक छोटे से गांव में चंदा नाम की एक छोटी सी लड़की रहा करती थी। चंदा बचपन से ही अनाथ थी। 2 साल की उम्र में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था, इसलिए वह अकेली ही घर में रहा करती थी। एक दिन की बात है जब चंदा का मन जंगल में जाने को करता है। वह जंगल में जाती है। जंगल बेहद ही खतरनाक था। वहाँ पर एक खतरनाक नागिन रहा करती थी। नागिन हमेशा गुस्से में ही रहा करती थी। उस जंगल में किसी को आने नहीं देती थी, क्योंकि करीबन 10 साल पहले उसकी बेटी उससे छीन ली गई थी। तब से वह जंगल में ऐसे ही भटका करती थी। जब चंदा जंगल में पहुंचती तो उसकी नज़र नागिन पर पड़ती है। अरे वाह, ये नागिन कितनी सुंदर है, क्यों ना मैं इसके पास जाती हूँ, इसको अपना दोस्त बनाती हूँ। वैसे भी मेरा कोई दोस्त नहीं है। चंदा नागिन के पास जाती है, लेकिन नागिन गुस्से में थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में आने की? अब तू मेरी कैद में रहेगी। मैं तुझे गुफा में रखूंगी। तुझे पता है तेरी उम्र की मेरी बच्ची मुझसे छीन ली गई थी, लेकिन अब मैं किसी की बच्ची को नहीं छोड़ूंगी। वहाँ नागिन उसे एक गुफा में ले जाती है और वहीं पर कैद कर देती है और कहती है कि अब तो यहीं रहेगी। चंदा कहती है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, मैं अनाथ हूँ, प्लीज़ मुझे कैसे भी करके छोड़ दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। नागिन उससे यही कहती है, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, अब तू यहीं पर रहेगी भूखी प्यासी, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी, पीने तक का पानी तेरा नसीब में नहीं होगा, अब तो यही रहेगी। वहाँ उसी गुफा में रहने लगती है। अब बेचारी चंदा हमेशा बेहाल रहती थी। कितनी प्यास लग रही है, यहाँ नागिन कितनी बेरहम है, मुझे पानी भी नहीं दे रही, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, मुझे इस जगह से भागना होगा, तभी मेरी जान बच सकती है, वरना मैं तो मर जाऊँगी। चंदा नागिन को देखती है। नागिन जब वहाँ नहीं दिखती तो चंदा उस जंगल से भागने की कोशिश करती है, लेकिन नागिन थी शक्तिशाली। वहाँ चंदा को फिर से ढूंढ निकालती और कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गुफा से भागने की? एक बार कोई मेरी पकड़ में आ जाता है ना, तो फिर मैं उसे नहीं जाने देती। तू मेरी पकड़ में आ चुकी है, अब तू मेरी निगरानी में ही रहेगी, तू कहीं पर नहीं जा सकती, मैं फिर से तुझे गुफा में ही कैद कर दूंगी। नागिन फिर से उसे गुफा में कैद कर देती और कहती है, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, अगली बार भागने की कोशिश भी मत करना। चंदा बेहद ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि नागिन बहुत ज़्यादा गुस्से से लाल थी। यहाँ रूप देखकर चंदा को डर लगता है कि अब उसकी जान नहीं बचने वाली। कुछ समय बीतता है। करीबन 2 दिन बाद उसी जंगल में एक बहुत ही सुंदर सी राजकुमारी आती है। राजकुमारी बहुत सुंदर थी और शक्तिशाली भी थी। वह चंदा के पास जाती है। चंदा उसे सारी बात बताती है, मुझे एक नागिन ने कैद कर रखा है, वहाँ मुझे पानी तक नहीं दे रही, प्लीज़ आप मुझे उससे कैसे भी करके बचा लो। क्योंकि राजकुमारी नागिन के बारे में सब जानती थी। वहाँ जानती थी कि उससे 10 साल पहले उसकी बेटी छीन ली गई थी, इसलिए वहाँ यही बात चंदा को बताती है कि उससे उसकी बेटी छीन ली गई थी, जिसकी वजह से नागिन आज भी ऐसी ही है। वहाँ नागिन के पास जाती और कहती है, जिस लड़की को तुमने कैद कर रखा है वहाँ और कोई नहीं है, बल्कि तुम्हारी बेटी है, जो 10 साल पहले तुमसे छीन ली गई थी। मुझे पता है तुम तो मेरी अच्छी दोस्त हो, तुम मुझे जान सकती हो और विश्वास भी कर सकती हो। यह बात नागिन सुनते ही प्यार में अंधी हो जाती और कहती, क्या तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? मैंने अपनी बेटी को 2 दिन से पानी तक नहीं दिया। मैं कितनी बुरी माँ हूँ, मैंने ऐसा क्यों किया? मेरी बेटी को मुझे बचाना होगा, मेरी बेटी के पास मुझे जाना होगा। नागिन के दिल में प्यार जाग जाता है। वहाँ अपनी बेटी के लिए गुफा में चली जाती और कहती है, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। वहाँ कहती है, कोई बात नहीं नागिन माँ, आप बहुत अच्छी हो, आपके दिल में मेरे लिए प्यार जाग उठा, यही मेरे लिए बहुत है, आज से मैं आपकी बेटी हूँ। वहाँ राजकुमारी जी मुझसे कह कर गई है कि मैं आपकी ही बेटी हूँ, मुझे तो पता भी नहीं था, आप मेरी माँ हो। मैं कितनी अच्छी और किस्मत वाली लड़की हूँ जो आप मेरी माँ हो। हाँ बेटा, मैं भी बहुत किस्मत वाली हूँ जो इतनी अच्छी बेटी मुझे मिली है। दोनों माँ बेटियाँ खुश हो जाती है और उसी जंगल में खुशी खुशी रहने लगती है। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।